अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हो सामने मैंने एक छोटा सा बच्चों का दुकान खोल के रखा है, जो कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट हैं। तो आज मैं आप लोगों को बस इसी के ऊपर ही वीडियो बना के शेयर करूंगी, जो कि है न्यू बॉर्न से लेके 1 ईयर तक के बेबी के प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट तो मैं अभी भी इनाया को यूज़ कर रही हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप न्यू बॉर्न से लेके 1 ईयर तक ही यूज़ करते हैं। अगर सूटेबल है तो आप 2-3 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। जब मैं मॉमी 2B थी तो मैंने बहुत सारे रिसर्च, फीडबैक, रिव्यू लेकर प्रोडक्ट आगे से लेना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि नया डिलीवर हुई उसके बाद मैंने प्रोडक्ट लिया शॉप पे जाके, नहीं, उससे पहले ही मैंने पूरे 9th मंथ मैंने बस इसी पे ही काम किया है, क्योंकि मैं नया के लिए बहुत चूज़ी हूँ, बहुत सिलेक्टिव हूँ। बहुत सिलेक्ट कर करके कुछ भी मुझे लेना रहता है, बहुत सिलेक्ट करके मैं लेती हूँ। तो मैंने पूरे 9 मंथ बस रिसर्च और रिव्यू और फीडबैक लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट लिए, और उसके बाद मैंने डॉक्टर को भी, जब इनाया हुई तो मैंने डॉक्टर को भी वो सारे प्रोडक्ट दिखाए। उन्होंने भी कहा कि नहीं, आपने जो भी लिया है बहुत अच्छा लिया है। और सबसे अच्छी बात, मैंने जितने भी प्रोडक्ट लिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो इनाया पे सूट नहीं किया। सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कि कौन कौन से प्रोडक्ट किए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे बाथिंग की, यानी कि जो बच्चों का दिन शुरू होता है वो एक अच्छे से बात के साथ शुरू होता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ की हूँ शेबामेड का जेंटल वॉश। ये बहुत जेंटल है। मैंने शुरू से डे 1 से इनाया को बस यही वॉश दिया है। कोई ऐसा बॉडी शॉप या कोई सा भी मैंने और वॉश यूज़ नहीं किया। आप चाहो तो अवीनो का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने सेबामेड ही यूज़ किया और वो स्किन को इतना सूट किया है। कोई रैसेस नहीं, कोई रेडनेस नहीं, कोई इरिटेशन नहीं। अच्छा, इसका ट्रैवल साइज़ भी आता है। आप चाहो तो ट्रैवल साइज़ भी ले सकते हो। वो 50 ml का आता है और अराउंड 200-250 तक मिल जाएगा। तो मैंने ट्रैवल साइज़ ही पहले लिया था। आप भी पहले ट्रैवल साइज़ ले लो और उसको आप देख लो, अगर वो सूट कर रहा है तो आप बड़ा वाला ले लो। वैसे अराउंड 750 तक बड़ा वाला मिल जाएगा और काफ़ी चलता है। ये बड़ा साइज़ अगर आप लोग ले लोगे एक बार तो काफ़ी लंबा चलता है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को उसके पिक डाल दूँगी प्राइस के साथ, और साथ में मैं इनाया की भी पिक डालूँगी, क्योंकि अभी ये सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करी हूँ ना, अभी मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं पिक भी डाल दूंगी ताकि आप वहाँ पे देख लोगे एरो डाल के कि हाँ मैंने ये सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं इनाया के लिए। तो ये हेड टू टॉय वॉश कर लेते हैं। आपको अलग से शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है। न्यूबॉर्न के लिए आप तो बिल्कुल शैम्पू लो ही मत, आप एक ही लो बॉडी वॉश लो जिससे आप हेड टू टॉय वॉश कर लो। तो ये मैंने बस 1 साल अराउंड 1.5 ईयर्स तक मैंने सेबामेड यूज़ किया है। मतलब सेबामेड भी मैं यूज़ करती थी और साथ में मैंने निविया का भी यूज़ किया। और अब मैं बताती हूँ कि अब मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो अब मैं यूज़ करती हूँ निविया हेड टू टॉय शैम्पू एंड बाथ। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। और निविया जो है वो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। इंडिया में निविया बेबी लॉन्च नहीं हुआ है। तो यहाँ सऊदी अरब में मैंने निविया बेबी लिया। ये मेरा सेकंड टाइम यूज़ है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया था वो इनाया शायद 1 ईयर्स की थी, तब मैंने निविया बेबी यूज़ किया था। तो वो मुझे गिफ्ट मिला था, क्योंकि इंडिया में निविया बेबी लॉन्च नहीं हुआ है, तो मुझे गिफ्ट मिला था। और अब मैं यहाँ सऊदी में इसे यूज़ करती हूँ। मैंने यहाँ पे परचेस किया है इसे। तो ये हेड टू टॉय है, शैम्पू एंड बाथ का काम करता है। तो आप इसे न्यू बॉर्न से भी यूज़ कर सकते हैं। न्यू बॉर्न के लिए भी है, डे 1 से बना हुआ है, बट मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया है न्यू बॉर्न के लिए, इसलिए मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगी कि मैंने यूज़ नहीं किया। मैं जब इनाया 1 ईयर्स की थी तब मैंने यूज़ किया था निविया को। तो आप सेबामेड ले लो। न्यू बॉर्न है तो सेबामेड बेस्ट है, सेबामेड, और या तो फिर अवीनो भी बहुत अच्छा आता है। तो उसका भी मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी, आप वो भी देख सकते हो अवीनो का। लेकिन मैंने यूज़ किया है सेबामेड, तो मैं आपको बस सेबामेड ही बोलूँगी कि आप सेबामेड ही लो। तो यहाँ पे मैंने बस 2 प्रोडक्ट ही, अब तक मैंने इनाया को बस 2 ही प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। क्यों? क्योंकि आपका जब बेबी न्यू बॉर्न हो और आपका कोई बेबी को कोई प्रोडक्ट सूट कर जा रहा है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोई दूसरा प्रोडक्ट उसके स्किन पे एक्सपेरिमेंट करो। जब प्रोडक्ट सूट कर जा रहा है तो बस आप उसी पे रहो अराउंड 6-7 मंथ तक। उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, लेकिन 6-7 मंथ तक आप कोई भी प्रोडक्ट दूसरा आप उसके रूटीन में ऐड मत करो। क्योंकि अगर वो सूट कर गया और दूसरा प्रोडक्ट अगर उसको सूट नहीं किया, रैसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न की स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है। तो इस वजह से मैंने बस सेबामेड ही डे 1 से यूज़ किया। 1 ईयर तक मैंने यूज़ किया। 1 ईयर के बाद मैंने निविया बेबी यूज़ किया। फिर निविया बेबी मैंने यूज़ करने के बाद फिर मैंने सेबामेड पे स्विच कर दिया। तो सेबामेड, निविया बेबी, ये 2 ही मैंने बॉडी वॉश यूज़ किया इनाया के लिए। एक मैं अब जाकर थोड़ा मैंने एक्सपेरिमेंट किया है।
तो खैर यहाँ पे तो मैंने बॉडी वॉश के बारे में आप लोगों को बता दिया कि मैंने बस 2 ही प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। अब बात करते हैं बॉडी वॉश के बाद बॉडी को जो हम लोग रैप करते हैं टॉवल से, उसके। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लव लैप का बॉडी रैपर। तो ये एक्चुअली काम आता है स्वेडल के लिए। मैंने इसे लिया था स्वेडल के लिए ही, लेकिन इनाया इतनी चंचल थी कि वह बिल्कुल भी रैप नहीं होती थी उसमें। तो ये मेरा काम आ गया वॉश के बाद टॉवेल की तरह। तो मैं आपको यहाँ पे भी बोलूँगी कि आप टॉवेल यूज़ ना करो अगर न्यूबॉर्न बेबी है। अगर आपके पास पुराना कोई क्लोथ्स है जो कि बहुत सॉफ्ट है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं एज अ टॉवेल। मैंने ये ही यूज़ किया है। ये मसलिन क्लोथ है, 100% कॉटन है। अच्छा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। ये 2 सेट भी आता है, 3 सेट भी आता है, 4 सेट। मैंने 4 सेट का ही लिया था और बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगी कि आप वॉश के बाद आप अच्छे से कॉटन के क्लोथ से बेबी का जो बॉडी है उसे पोंछ लो। और आपने पोंछना है, बस डैम्प करना है स्किन को। मतलब आपका बॉडी, जो बेबी का बॉडी, वो हल्का हल्का डैम्प हो। चाहे वो बड़े के लिए, मैंने बड़ों के लिए भी शेयर किया था कि अगर आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो तो आप डैम्प स्किन पे लगाओ। और बेबी के लिए भी मैं वही सजेस्ट करूँगी कि आप बेबी को भी डैम्प स्किन पे ही लोशन वगैरह लगाओ। तो यहाँ पे मैंने बात एसेंशियल कंप्लीट कर ली है। तो बाथिंग के बाद अब जो बात करते हैं वो आती है बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अवीनो बेबी डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन। तो मैंने बस यही यूज़ किया है डे 1 से इनाया के लिए। एंड इससे बेस्ट अभी तक, टिल डेट तक, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा अभी तक कुछ नहीं लगा है। वेल, ये बहुत अच्छा है। आप इसे ले लो। मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बस यही बोलूँगी कि ये आपके बेबी को नुकसान कहीं से भी नहीं करने वाला। बिल्कुल काम करता है स्किन को, इतना अच्छा से मॉइस्चराइज करता है स्किन को, बहुत सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट बना देता है। बहुत अच्छा है, इसकी तारीफ बहुत ज़्यादा। और ये भी आपको अराउंड, मैंने जब इसे लिया था वो 900 में था, अभी ऑफर में 600-700 तक मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं बार बार बोली कि अगर आप एक बार बड़ा साइज़ ले लोगे तो आपका काफ़ी चलने वाला है। अगर आप जैसे कि आप 200-300 का एक प्रोडक्ट ले रहे हो, 2 मंथ्स चल रहा है, और आप अगर 600 स्पेंड कर रहे हो और वो 6 मंथ तक चल रहा है, तो आपको फ़ायदा इसी में होगा कि आप बड़ा साइज़ ले लो। इसका ट्रैवल साइज़ नहीं आता है, नहीं तो मैं वहाँ पे भी आपको बोलती कि आप ट्रैवल साइज़ लेके देख लो। ये वैसे ये इतना अच्छा है कि आपके बेबी को सूट करेगा ही करेगा। ऐसा इतना अच्छा ये ओटमील है, फ्रेग्रेंस फ्री है, कोई सा भी ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं है जो बेबी की स्किन पे जाके कुछ रिएक्शन करे। तो यहाँ पे मैं अवीनो ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, बीच में पड़ गया था लॉकडाउन, तो मैंने यहाँ पे हिमालय बेबी क्रीम भी यूज़ किया है और अब देख ले इसका हाल कैसा। ये मुझे वाकई बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने हिमालय का कभी यूज़ नहीं किया था लॉकडाउन के टाइम, क्योंकि अमेज़न जो है वो अपनी सर्विस बंद कर चुके थे। तो मैं जितना भी प्रोडक्ट मंगाती हूँ ऑनलाइन मंगाती हूँ, तो इस वजह से मुझे मेडिकल शॉप से हिमालय का लेना पड़ा। और जब मैंने यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। अगर आप चीप एंड बेस्ट में जाना चाहते हैं तो हिमालय बेबी क्रीम भी आप ले सकते हैं। ये फेस बॉडी सबके लिए है। तो मैंने यही यूज़ किया और मैंने ये बहुत ज़्यादा, मतलब फर्स्ट सेकंड, ये मेरा 3rd टाइम है ट्यूब है, मतलब मैंने 3rd टाइम परचेज किया, ये 3rd ट्यूब है मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगा और अब देख लो, इसे मैंने काट के भी यूज़ कर लिया है, मुझे अच्छा लगा। आप हिमालय ले सकते हो। तो अब मैं यूज़ करती हूँ निविया बेबी क्रीम, क्योंकि मैंने निविया का बाथ एंड शैम्पू यूज़ किया है, मुझे अच्छा लगा ये। तो मैंने बोला कि चलो निविया बेबी क्रीम भी लेकर देखते हैं कि कैसा है। और ये बहुत अच्छा है। मतलब अब मैं इनाया को यही 2 निविया वॉश और निविया क्रीम ही लगा रही हूँ पूरा। उसके अलावा मुझे और मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, यही 2 मेरा भी चल रहा है कंटिन्यू। तो अफसोस की बात यह है कि इंडिया में भी निविया बेबी रेंज लॉन्च नहीं हुआ। मैंने अमेजोन वगैरह में बहुत सर्च किया, मुझे नहीं मिला। इसका मतलब यही है कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। इन फ्यूचर अगर निविया का रेंज लॉन्च हो जाएगा तो आप ले सकते हो, ये बहुत अच्छा है। बस अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बात कर ली बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम, बॉडी मॉइस्चराइज़र की, कि आप क्या लगा सकते हो न्यूबॉर्न से लेकर अब तक के लिए। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी कि आप फेस पे क्या लगा सकते हो। वेल, फेस के लिए तो ज़रूरत नहीं है। आपका बेबी अगर न्यूबॉर्न है तो आपको फेस के लिए अलग से कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोशन क्रीम जो आप बॉडी में लगा रहे हो वही फेस में लगाओ। लेकिन मैंने इनाया को जब वो 3 मंथ्स प्लस हो गई तब मैंने यहाँ पे सेबामेड का प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम लगाना शुरू कर दिया। वेल, मैंने इसे ले तो बहुत आगे से ही ले लिया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कोई सा भी प्रोडक्ट मैंने इनाया होने के बाद मैंने नहीं लिया, मैंने सारा ले लिया था। लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं शायद कुछ रिएक्शन हो जाए, अभी 3 मंथ्स थोड़ा वेट कर लेते। तो जब वो 3 मंथ्स की हो गई उसके बाद मैंने ये यूज़ करना शुरू कर दिया और ये इतना अच्छा है,
मतलब कि बहुत अच्छा। अच्छा, ये ज़्यादा लगता नहीं है, आपने बस थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा लेना है, क्योंकि बेबी का जो फेस होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो आपने बस पी अमाउंट लेना है और फेस पे लगा देना। वो इतनी ही सी पी अमाउंट ही आप बेबी के पूरे फेस पे अच्छे से लग जाएगा। ये मुझे 900 और 800 के अराउंड मिला था। तो वेल, इसका साइज़ देख ले आप, इतना बड़ा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बस यहाँ से ऊपर से शुरू होगी, नीचे वो पूरा खोखला है, ऊपर से शुरू होगी। क्वांटिटी कम है लेकिन चलता काफ़ी है, इसलिए क्योंकि बेबी का फेस बहुत छोटा होता है और पी अमाउंट ही लगता है, तो ये काफ़ी चलता है। ये मेरा 3rd बॉटल है, यानी कि मैंने 3rd टाइम परचेस किया है। नया 2 ईयर्स की हो गई और अभी तक ये मैंने 3rd टाइम ही परचेस किया है, क्योंकि इसकी ये काफ़ी चलता है, सिर्फ फेस पे लगता है, काफ़ी चलता है। तो आप अगर फेस के लिए कुछ सोच रहे हो, बेबी का फेस के लिए अलग से, तो आप बस ये ले सकते हो फेस के लिए अलग से। और कोई सा भी इससे बेस्ट ऑप्शन मैंने अभी तक नहीं देखा। तो मैं अभी तक इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये फेस के लिए बेस्ट है। बेबी के फेस में ना एक अलग सा ब्लश आ जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत एकदम रुई जैसा स्किन हो जाता है। आप इसे लेकर देखो, एक बार आप ले लोगे ना, आप इसको यूज़ करना जब शुरू कर दोगे बेबी के फेस पे, आप खुद देखोगे बेबी का फेस कितना शाइनी शाइनी सा लगता है, और आप इसे फिर लेना शुरू ही कर दोगे। तो ये बेस्ट है, आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बॉडी फेस की बात कर दी, क्रीम की बात कर दी। अब जो बात आती है वो आता है मसाजिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है एक बच्चे के डेली लाइफ के लिए, क्योंकि ये करता है मसल्स को स्ट्रॉन्ग, बोन्स को स्ट्रॉन्ग, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बच्चे को एक्टिव करने में भी बहुत हेल्प करता है मसाज। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कामा आयुर्वेदा का वर्जिन कोकोनट ऑयल, ऑर्गेनिक है ये, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप बस ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल ही यूज़ करो। अच्छा, कोकोनट ऑयल का मतलब ये नहीं कि आप जो पैरासूट ऑयल यूज़ कर रहे हो अपने बालों के लिए आप वही मसाज देना शुरू कर दो बच्चों के लिए, नहीं, वो प्योर नहीं होता है। आपने प्योर कोकोनट ऑयल लेना है, जो कि वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है। तो मैंने यहाँ पे कामा आयुर्वेदा के यूज़ किया, ये इतना अच्छा है। ये 650 तक मुझे मिला था और ये काफ़ी चला, मतलब 4-5 मंथ चला, फिर मैंने लिया। मतलब मैंने 2nd टाइम परचेस किया कामा आयुर्वेदा का, मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 साल तक मैंने हिनाया पे यही ऑयल यूज़ किया। 1 साल के बाद मैं दूसरे ब्रांड पे स्विच कर गई, वो भी मैं बताऊंगी मैंने कौन सा लिया। तो अगर आपका बेबी समर बेबी है तो आप डे 1 से कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, और अगर विंटर बेबी है तो आप कोकोनट ऑयल दिन में लगा सकते हो और रात में आप ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हो, या फिर आलमंड ऑयल भी लगा सकते हो। आलमंड ऑयल भी मैंने यूज़ किया है नया पे विंटर में, वो भी अच्छा था। और अब मैं विंटर में क्या करती हूँ कि ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, और समर में क्या करती हूँ, कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। तो आपने भी ऐसा ही करना है, आप समर में कोकोनट ऑयल यूज़ करो और विंटर में ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, या फिर आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। इन बहुत लोग क्या करते हैं, मस्टर्ड ऑयल से भी बेबी का मसाज करना शुरू करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। मस्टर्ड ऑयल मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो। तो मैंने यहाँ पे कोकोसोल का भी यूज़ किया हुआ है। कामा आयुर्वेदा मैंने 1 ईयर तक यूज़ किया, 1 ईयर के बाद मैंने कोकोसोल भी यूज़ किया। अगर आप चीप एंड बेस्ट में जाना चाहते हो तो आप ये भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छा है। मैं अब तक यही वाला यूज़ कर रही हूँ, कोकोनट ऑयल। तो ये मेरे पास है। अभी मैंने मैक्स केयर का भी वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ किया हुआ है, वो भी अच्छा है, आप वो भी ले सकते हो। वेल, मैंने तो निर्मल का भी यूज़ किया है वर्जिन कोकोनट ऑयल, मगर वो मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो मैंने ज़्यादातर वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज़ किया है इनाया को मसाज के लिए। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप कोकोनट ऑयल से ही मसाज करो। कोकोनट ऑयल जो है वो स्किन को बहुत काम करता है, रैशेस से बचाता है, इरिटेशन से बचाता है, और अगर आपका डायपर रैश भी हो रहा है ना बेबी को, तो उससे भी वो बहुत काम करता है। तो अब बात करते हैं बेबी पाउडर के बारे में, जो कि न्यूबॉर्न के डायरी में इसका कोई लिस्ट होना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर आप न्यूबॉर्न की डायरी बना रहे हो तो बेबी पाउडर उसके लिस्ट में आपको डालना ही नहीं है, क्योंकि कोई काम नहीं है उसका। मैंने इनाया को 6 मंथ्स तक जरा सा भी उसके बॉडी में पाउडर नहीं डाला है, 6 मंथ्स तक बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि पाउडर का कोई काम नहीं होता न्यूबॉर्न के स्किन के लिए। पाउडर जो होता है वो पोर्स को बहुत लॉक कर देते हैं, स्किन जो होती है वो ब्रेथ नहीं ले पाती है। अच्छा, बहुत सारे बेबी में तो प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टमक की प्रॉब्लम आने लगती है पाउडर से, लंग्स में प्रॉब्लम आने लगते हैं, बहुत सारा है ऐसा। तो मैं पाउडर तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। मेरे पास है बहुत सारे पाउडर, और ये जो मैंने लिया है हिमालय का, ये 8 मंथ से चल रहा है, और 8 मंथ से ज़्यादा हो गया, अभी तक इसमें आधा पाउडर रखा हुआ है। मैं बस पाउडर लेके अब रख रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ना बच्चों वाला जो फ्रेग्रेंस होता है वो अच्छा लगता है। तो मैं अब क्या करती हूँ, नाया के दोनों आर्म्स में डाल देती हूँ, वो भी कभी कभी, ताकि थोड़ा जो फ्रेग्रेंस है वो हिमालय का पाउडर वाला, तो वो अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और अगर रैशेस वगैरह हो गए, रेडनेस हो गया, तो डालती हूँ। माशाल्लाह से अभी इनाया को
अब तक 2 साल की हो गई है, कहीं भी उसको रैशेस नहीं हुए हैं, मतलब कि घमौरी वगैरह जो बोलते हैं ना बॉडी में हो जाती है, रेडनेस हो जाता है, माशाल्लाह से अभी तक उसको कोई सा भी नहीं हुआ। रेडनेस, रैशेस ये सब होते हैं जब आप कुछ गलत प्रोडक्ट अपने बेबी पे यूज़ करना शुरू कर दो, या फिर मस्टर्ड ऑयल से मसाज करना शुरू कर दो, तो उससे रैशेस हो जाते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने शुरू से बहुत रिसर्च कर करके प्रोडक्ट लिए और सब सूट किए हैं उसको। तो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे पाउडर हैं, लेकिन मैंने बस इसको रखा हुआ है सजा कर, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाउडर वगैरह की बात कर ली। अब ये जो आपको एक्स्ट्रा जो सामान दिख रहा है, ये मैंने बस एक्सपेरिमेंट के लिए लिया, क्योंकि अभी नया 2 इयर्स की हो गई है, तो मैं थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर ले रही हूँ। तो ये जो आप ब्रांड देख रहे हैं नूनू बेबी, तो ये है सऊदी का ब्रांड, ये बिल्कुल जॉनसन्स बेबी को कॉपी टू कॉपी ही है। तो इसका लोशन मैंने यूज़ नहीं किया है, पाउडर है, ऑयल है, ये भी मैंने यूज़ नहीं किया, बस यूज़ मैंने किया है शैम्पू और बॉडी वॉश। तो शैम्पू, बॉडी वॉश तो पूरा ख़त्म हो गया है, खाली है, और शैम्पू आधा है। तो खैर मैं निविया का यूज़ कर रही हूँ शैम्पू एंड बाथ, तो इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है शैम्पू की, लेकिन मैंने एक टाइम पे यूज़ किया, आधा ख़त्म कर दिया, मुझे अच्छा लगा बॉडी वॉश और शैम्पू। लेकिन ऑयल, इस तरह के खास करके ऑयल मैंने कभी नहीं नहाया कि बॉडी में यूज़ किया है। तो ये बस मेरा पैक रखा हुआ है ऐसे ही, मैं नहीं यूज़ करती हूँ इन सबको। तो अब बात करते हैं बेबी हेयर के बारे में। वेल, इसकी ज़रूरत तो न्यू बॉर्न से लेके 2 इयर्स तक नहीं है, यानी कि अभी नया 2 इयर्स प्लस हो चुकी है तब मैंने ये लिया है। और यहाँ पे मैं गई थी तो मुझे दिखा कि अरे डाबर का यहाँ मिल रहा है, तो भाई इंडियन ब्रांड है, तो मैंने बोला चलो पहले ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया डाबर आंवला किड्स डिटैंगल। इनाया का जो हेयर है वो वेवी है, यानी कि करली भी नहीं है, स्ट्रेट भी नहीं है, तो उसमें टैंगल हो जाते हैं। तो मैंने ये ले लिया कि जब मैं चोटी करती हूँ तो थोड़ा सा हेयर पे स्प्रे कर लेती हूँ, और उसके बाद उसका जो टैंगल है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरा बहुत काफ़ी हेल्प करता है, और बहुत माइल्ड सी इसमें स्मेल है, तो अच्छा है। अल्कोहल फ्री है, सल्फेट फ्री है, और जो भी है ऑयल नेचुरल ऑयल से बना हुआ है, तो मुझे ये अच्छा लगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए, मतलब जो 2 इयर्स प्लस है, वो बेबी गर्ल, तो उसके लिए अगर सोच रहे हो तो आप ये ले सकते हो, ये मुझे अच्छा लगा, टैंगल फ्री कर देता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से जितने भी प्रोडक्ट्स शेयर किए, वो न्यू बॉर्न से लेके 1 ईयर से लेके 2 इयर्स तक आप यूज़ कर सकते हो, और 2 ईयर्स से 3 इयर्स तक भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो सिर्फ न्यू बॉर्न के लिए ही बना है। आपका बेबी को अगर वो सूट कर रहा है तो आप उसे चला सकते हो लंबा, जैसे कि मैं इनाया को अब तक यूज़ कर रही हूँ। तो इन सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियो को करिए लाइक, मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।